हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशीष कुमार गुप्ता है। ठीक है, मैं CISF फायरमैन 2021 की वैकेंसी में जो आई थी, मैं उसमें सेलेक्ट हूँ, जिसका रिज़ल्ट 2023 में आया। अभी जो साथ के बच्चे हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं और अभी ये न्यूली वैकेंसी आई है 2024 में CISF फायरमैन कांस्टेबल, जिसमें ट्वेल्थ पास विद साइंस मांगी हुई है। हमारे टाइम में भी यही था। मैं ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आपको एक सही गाइडेंस दे पाऊँ। वैसे मैं वीडियोस बनाता नहीं हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। मतलब पढ़ाई रिलेटेड तो नहीं, कॉलेज टाइम में थोड़े बहुत बना लिए थे तो बना लिए थे, फिर उसके बाद नहीं बनाता था, मैं पढ़ने लग गया था। तो जैसे कि मैं अपने बारे में और इंट्रोडक्शन दे दूँ तभी आप मेरी बातें सुनोगे शायद, वरना आपको ऐसा लगेगा अरे भाई कौन है। तो CISF 2021 की वैकेंसी में मैं सिलेक्ट हुआ था विद दिल्ली रैंक 1। ठीक है, मेरी रैंक 1 थी दिल्ली में। और हर एक प्रोसेस, जैसे कि ये मेरा फॉर्म फिल किया था मैंने, ठीक है, और ये मैंने फिज़िकल क्वालिफाइड, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम देने गया था, ठीक है। और उसके बाद ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर, और ये है मेरा CISF का ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। अब शायद आप लोग मुझे सीरियस लोगे, तो जो बच्चा सीरियस है अभी CISF में, CISF के लिए जो पढ़ना चाहता है और वो देख रहा है कि भाई कहीं से कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, कहीं से कुछ बढ़िया गाइडेंस मिले, जहाँ से कोई ऐसा व्यक्ति उसे बता पाए जो उसमें गया हो, पूरे प्रोसेस को उसने खुद फील किया हो, समझा हो, और एक आपको एक अच्छी गाइडेंस दे सकता हो, ठीक है। तो मैं आपको वो पूरी गाइडेंस दूंगा, कैसे मेरी रैंक 1 आई थी, मैंने पढ़ाई कैसे करी थी, फिज़िकल मैंने कैसे एकदम बढ़िया तरीके से ख़त्म किया था। और ये फिज़िकल का ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, इससे पहले मैंने कोई फिज़िकल दिए भी नहीं थे। तो मैंने इस चीज़ को भी कैसे मैनेज किया, कैसे ओवरकम किया, मैं हर एक टॉपिक के ऊपर बात करूँगा। लेकिन जैसे जैसे ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा CISF फायरमैन का, मैं वैसे वैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा तो मैं आपको एग्ज़ाम के बारे में बताऊँगा, ठीक है। फिज़िकल आएगा, होपफुली पहले ना फिज़िकल ही होगा, क्योंकि हमारे टाइम में तो फिज़िकल हुआ था, 2021 में फॉर्म निकले थे और 2022 में जाकर इसका फिज़िकल हुआ था, और 2023 में ही इसका एग्ज़ाम हो गया था, और मेडिकल भी 2023 में हो गया था। और मेडिकल के हाथ ही हमें ज्वाइनिंग लेटर पकड़ा दिया था, मतलब ऐसा नहीं था कि पोस्ट ऑफिस से आएगा, ठीक है। और बाद में कुछ जो सेंटर चेंज हुआ था जब ट्रेनिंग के लिए, तो उसमें फिर ज्वाइनिंग लेटर वैसे पोस्ट के थ्रू भी आया था, वरना मेडिकल के हाथ ही हमें पकड़ा दिया था ज्वाइनिंग लेटर। और चलो ये तो बात होगी उसकी, अब आते हैं काम की बात पर। इसकी एप्लीकेशन जो अभी 2024 में CISF की जो भर्ती आई है, उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं अगस्त में, 31 अगस्त से हैं, ठीक है। और इसमें एक जो मैं सोचा करता था अपने टाइम पर कि इसमें साइंस मांगी है तो हमने मैथ्स के साथ साइंस करी है, बायोलॉजी के साथ साइंस करी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, आपने साइंस करी हो, ठीक है, चलता है, ठीक है, सब चलता है। और बस साइंस होनी चाहिए, साइंस चाहे बायोलॉजी से करो चाहे मैथ्स से करो, साइंस के साथ करी होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्राइटेरिया है। और तो इसकी बात करते हैं, अभी जो वैकेंसी आई है इसकी बात करते हैं। वो तो हो गया, जिसको होना था हो गया था। एप्लीकेशन इसके वही आपने तो पढ़ ही लिया होगा, अभी यूट्यूब पे और लोगों ने बता दिया है। मैं आपको बस ये बताऊंगा कि तैयारी करनी कैसे है, फिजिकल कैसे करना है, ठीक है, कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने कैसे हैंडल किया था, मैंने कैसे चीज़ों को ओवरकम करके मैंने उसमें बेस्ट परफॉर्म किया था, मैं आपको उस चीज़ के लिए एक गाइडेंस दे सकता हूँ, ठीक है। तो अभी जो बस एक मोटा मोटा सा रिव्यू बता देता हूँ। दिल्ली में वैकेंसी है जनरल की 4, EWS की 1, OBC की 2। मैं OBC कैटेगरी का था, ठीक है। और फिर भी मेरी जनरल कैटेगरी से रैंक 1 थी। मैं उसका भी आपको इमेज दिखा दूंगा, मेरे जो मार्क्स आए थे वो रिज़ल्ट का। आने वाली वीडियो में, या अभी मेरे को इसमें एडिट करना थोड़ा ज़्यादा आता नहीं है, ठीक है, तो मैं दिखा दूंगा आपको कि मेरे मार्क्स कितने आए थे उसमें। तो टोटल 9 सीट है इधर दिल्ली में, यूपी में 108 सीट है, ठीक है। तो आप मेरी ना बातों पर ज़्यादा ध्यान देना, ना कि और किसी बात पर, कि मैं आपको बस अपनी बातें डिलीवर करना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो ताकि आप भी सिलेक्ट हो जाओ CISF में और बढ़िया से अपने ड्रीम्स को पूरा करो। सबसे पहली बात वो है, जो इसको यहाँ रख देते हैं। सबसे पहली बात ये कि ना अभी फॉर्म निकले हैं, फॉर्म भरो, ठीक है।
और जो बच्चे पहले से ही पढ़ाई कर रहे हैं वो करते चलो, मतलब उनको अब ये नहीं देखना कि यार इसके लिए कुछ स्पेसिफिक पढ़ना है, फायरमैन है तो कुछ साइंस मांग ली तो कुछ स्पेसिफिकली हमें करना होगा, तो ऐसा ज़्यादा नहीं सोचो। एसएससी का जो तुम्हारा पैटर्न है उस पर बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, एकदम बढ़ते चलो आंख बंद करके, ठीक है। अभी इसके फॉर्म आए हैं तो मान के चलो कि अभी तो फॉर्म निकले हैं, अभी पेपर में टाइम है, तो अभी तुम मतलब ठीक है इसको भी करना है, लेकिन अभी जैसे सीजल वीजल भी आ रहा है तो जो एसएससी के पुराने स्टूडेंट अभी उनकी बात कर रहा हूँ, वो भाई अपना करते चलो। और रही बात ये सीआईएसएफ वाले की, जो नए बच्चे हैं, ये वीडियो ज़्यादातर बस उन्हीं के लिए है जो नए बच्चे हैं, ठीक है। जो नए बच्चे हैं थोड़ा सा एक होता है, क्योंकि पुराने बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने तो जीडी की भर्ती देख ली होगी या और भी भर्तियाँ देखी होंगी, तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा है क्या चीज़ है और उनको कुछ ज़्यादा नया नहीं लगेगा मेरी इन्फॉर्मेशन से। लेकिन जो अभी नए बच्चे हैं मैं उनको थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ। अगर आप नए हो तो सबसे पहले तो यार बेसिक सा है कि भाई तुम अपना बेसिक कंप्लीट करो रूट से। मैथ्स तो भाई पढ़ लो, अगर तुम्हारा को नहीं आता है, तुम्हारे को नहीं आता है तो मैथ्स तो पढ़ ही लो, ठीक है। और इंग्लिश भी पढ़ लो, क्योंकि और ऐसे ओरिएंटेड मत पढ़ो कि है ना हमें सीआईएसएफ के लिए पढ़ना है, ये गलती नहीं करना। आपको क्या करना है कि ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करो। हो सकता है कि सीआईएसएफ में आप सेलेक्ट हो जाओ और हो सकता है कि आप ना हो, तो ऐसा होना चाहिए कि ना आपने पढ़ा सीआईएसएफ के लिए था लेकिन आप बन गए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, कुछ इस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। और अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे होता है जो कांस्टेबल वाला इनकम, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस पढ़ाई की एक लय होती है और कई बार दिन भी होता है, ठीक है। तो वो भी डिपेंड करता है, हो सकता है भाई सब कुछ हो सकता है, हम भी कुछ और ही करने आए तो कुछ और ही कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म भरो, ठीक है। फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, ठीक है, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि मेडिकल में जब फॉर्म चेक हो रहे थे और मतलब जो डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे थे उसमें अगर थोड़ी बहुत गलती होती तो खामखा तुम्हें लेना पड़ेगा, अपने ऊपर चीज़ें होती हैं वो, तो मतलब वो भड़क से दूर रहना, फॉर्म को ठीक से भरना। और वैसे तो सारे टीचर्स अच्छे हैं, पढ़ना कहाँ से है, जो नए बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ, जो पुराने बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो बढ़िया हैं, वो सारे बहुत समझदार हैं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस वीडियो की। और ये वीडियोस भाई कोई लाइक शेयर उसकी चीज़ के लिए नहीं है, तुम अपना मेरे से जो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वो उठाओ, ठीक है। और भाई अपनी तैयारी में लो, लाइक शेयर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी इन्फॉर्मेशन उठाओ मेरी तरफ से और अपने लग जाओ पढ़ाई में, ठीक है। और ये जो है टीचर कोई सारे मस्त हैं, टीचर जो जिस बात पर मैं पॉइंट पर आ रहा था, टीचर सारे अच्छे हैं। आप राकेश यादव से पढ़ लो, आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, ठीक है, जो भी हैं, ठीक है, सारे बढ़िया हैं। अब मेरी बात करोगे तो मैंने राकेश यादव सर से पढ़ाई करी है, ठीक है। इंग्लिश आप कर लो नीतू मैम से, रानी मैम से, निमिषा मैम से। और मेरी बात करोगे तो मैंने समझ जाए, ठीक है। तो मतलब मैंने बेसिक से सारा कंप्लीट किया है, ठीक है। और ये जो मैडम है मैंने बताई है, जो सर मैंने बताए हैं, ये बहुत अच्छे हैं अपने अपने उस फील्ड में, बस थोड़ी सी लगन तुम्हें दिखानी पड़ेगी, बाकी तो तुम अपने मोहल्ले के किसी टीचर से पढ़ लोगे ना तो वो भी तुम्हें पढ़ा देगा, ठीक है। तो बस लगन तुम्हारी होनी चाहिए, तुम्हारी लगन होगी तुम भाई कर जाओगे, ठीक है। और सारी बात ये होती है तुम में कितना दम है, ठीक है। रीजनिंग तो भाई मॉक टेस्ट से हो गई थी, सारे बच्चों की मॉक टेस्ट से ही हो जाती है, ऐसा ऐसा कुछ नया नहीं होता। लेकिन अगर नए बच्चे हो तो थोड़ा सा भाई ले लो कोर्स ले लो, ये मत सोचना कि भाई हम भी कर लेंगे, दुनिया कर रही है, उस रेस में मत रहो, ठीक है। एकदम धीरे धीरे कदम बढ़ाओ, धीरे धीरे चलते रहो, होएगा, धीरे धीरे होएगा, ठीक है। और जिक्के की रह गई बात, तो अगर जो पुराने स्टूडेंट हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन पहले कर रहे हैं तो भाई वो तो परमार एसएससी सर से पढ़ते हैं और अच्छे भी हैं वो, काफ़ी मतलब बहुत ही रिलेवेंट चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नए हो, मतलब एकदम ही मतलब थोड़ा सा धीरे धीरे से एक प्रोसेस लेना है, एक लय पकड़नी है, तो आप नवीन सर को पकड़ सकते हो, कुमार गौरव सर को पकड़ सकते हो, ठीक है, जिक्के के लिए, ठीक है। और जब तुम्हारी लय बन जाए तो परमार एसएससी सर हैं जो, ठीक है, भाई है वो, ठीक है। तो उसको उनको भी तुम ले सकते हो, मतलब उनकी भी क्लासेस तुम ले सकते हो। लेकिन अगर शुरुआत में तुम परमार एसएससी सर को पकड़ लोगे ना तो थोड़ा सा रो हो जाता है। वो पुराने बच्चे हैं ना जो एसएससी के हैं, उनके लिए तो वो भाई बढ़िया है, एकदम परफेक्ट चीज़ है वो, कि ना भाई उनकी लय बनी हुई है क्योंकि उनकी पकड़ है जिक्के में। और एकदम नए बच्चे यार तुम ना बेसिक पे भी ध्यान दो, तुम ना एकदम शॉर्टकट नहीं लेना कि ना भाई एकदम ही हमें शॉर्टकट चाहिए, कि ना भाई एकदम ही हमें जिक्के के ऐसे मिल जाए, 4 क्वेश्चन मिल जाए, वही 4 क्वेश्चन पेपर मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तुम्हें बेसिक कंप्लीट करो, हिस्ट्री की करो, मेडिवल हिस्ट्री की करो, ठीक है, पॉलिटी कर लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ठीक है, जियोग्राफी पढ़ लो, ये सारी चीज़ें ना मतलब पढ़ लो, एक बारी बेसिक कर लो, ठीक है, बेसिक कर लो। और अभी तुम्हारा जो मेन ध्यान होगा ना, जो सीआईएसएफ इसको टारगेट कर रहे हैं,
अभी तुम्हारा मेन ध्यान इस पर होना चाहिए कि ना फिजिकल पर, क्योंकि पहले इसका फिजिकल हो जाएगा। अब मैं 100% नहीं कह रहा, मैं अपने उस पर कह रहा हूँ। मेरी वैकेंसी में, मतलब मेरी वैकेंसी, मेरे टाइम की वैकेंसी में 2021 में जो आई थी, पहले फिजिकल हो गया था, ठीक है। और हरियाणा में हुआ था मेरा। और मेरी जो फिजिकल की क्लिप है मैं वो भी डाल दूंगा। एक छोटी सी क्लिप थी, मैं सेंटर से बाहर आ रहा था तो फिजिकल करके। और ये मेरा पहला फिजिकल था, और मैंने इस फिजिकल को कैसे टैकल किया, कैसे तैयारी करी, ये सब मैं चीज़ें बता दूंगा। मैं इस प्रोसेस से एकदम गुजरा हूँ ना, तो मैं आपको बढ़िया गाइड कर सकता हूँ कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया था, कैसे मेरी रैंक 1 आई थी, मैंने कैसी पढ़ाई में मैंने कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई थी, क्या किया था, ठीक है। सबसे पहला अब ये है, अब सारी बात की एक बात भाई, अगर थोड़ा सा नया ठीक है, तो ना फॉर्म भरो, पढ़ने लग जाओ। पुराने जो एसएससी के बच्चे हैं वो पढ़ने लगे, वो तो अपना पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। जो नए बच्चे हैं भाई, जैसा बताया टीचर से पढ़ो, ठीक है। एक बारी बेसिक कंप्लीट करो, जल्दीबाजी मत मचाओ, ठीक है। जो यूँ सोच के आ रहे हैं कि भाई साइंस के बच्चे हैं हमारे लिए तो बेनिफिट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि बेनिफिट है तो अब भाई कंपटीशन ही ख़त्म हो गया और ऐसा, तो ऐसा नहीं है। पिछले तुम कट ऑफ उठा के देख लेना, अगर तुम्हें कहीं मिल रही हो तो भाई 90 पार कट ऑफ थी 100 में से, ठीक है। क्योंकि 15 सीट है, 10 सीट है, 9 सीट है, क्या ही लोगे तुम। और स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। अब यूपी से अगर 108 बच्चे चाहिए, यूपी कितना बड़ा है भाई, समझ रहे हो। तो ये मत सोचना कि कंपटीशन कम है, कंपटीशन है, लेकिन पढ़ोगे तो हो जाता है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, पढ़ने वालों का ही होता है। तो बस अभी इतनी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और एक बारी मॉक टेस्ट लगा लेना जो नए बच्चे हैं, ठीक है। बाकी मैं इस वीडियो और जैसे जैसे प्रोसेस आगे आएगा, अब जैसे कि फिजिकल आएगा तो मैं फिजिकल के लिए एक वीडियो डाल दूंगा कि भाई उसको कैसे टैकल करना है, मैंने कैसे किया था, मैंने क्या किया था, मैं अपनी बताऊंगा। मेरे से अगर कोई रिलेट करके वो सोच पाए कि भाई अपनी चीज़ों में वो बूस्ट कर सकता है तो वो कर लेना, ठीक है। और अभी बता दूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर आएगा जब तक तो भूल जाओगे। तो जब वो आएगी फिजिकल की वाली बात तो फिजिकल वाली बात बता दूंगा, जब पेपर की आएगी तो पेपर वाली बात बता दूंगा, ठीक है। और बस लग जाओ, और ये मत सोचो कि कल से पढ़ेंगे परसों से पढ़ेंगे, भाई किताब उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। और काल करे सो आज कर, तभी लेगा भर्ती कल ठीक है। और बस एक मॉक टेस्ट लगा लेना आखिरी में, मैं कह रहा हूँ एक मॉक टेस्ट अभी शुरुआत में, मतलब थोड़ा सा, मतलब ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एकदम सोल्व भी कर दोगे, मतलब एक मॉक टेस्ट लगा लेना, तुम्हें पता चल जाए कि भाई चीज़ क्या है, ठीक है। टाइम कैसे बीत रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कैसे हैं। फिर जब तुम पढ़ोगे ना सिलेबस, जब तुम्हें गुरुजी तुम्हारे पढ़ाएंगे तो तुम्हारे को ना बढ़िया से, मतलब एक चीज़ होएगा कि हाँ भाई इस तरीके से है, तो थोड़ा सा ना ब्लूप्रिंट मिल जाएगा तुम्हें। नए बच्चों को बोल रहा हूँ ये मैं, ये जो बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और दूसरी बात, अगर किसी के कोई क्रॉस क्वेश्चन हो कि भैया भैया भाई कि ये आपने कैसे किया था, ये कैसे किया था, ठीक है। और ये शो ऑफ वाली चीज़ नहीं है, बस ताकि आपको एक ये चीज़ रहे, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, इस चक्कर में मैं ये दिखा रहा हूँ, वरना और कोई बात नहीं है कि बच्चा इधर उधर भटक रहा है कि भाई उसको पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई मैं सिलेक्टेड हूँ इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, ठीक है। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके के क्वेश्चन हो, सारे स्टेज से मैं गया हूँ, सेलेक्ट भी हुआ हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टेज पर कि भैया इस स्टेज पर मेरे को बता दो, ये मेरी दिक्कत है, मैं इसको कैसे ओवरकम करूँ, या मेरे को ये दिक्कत है यहाँ पर क्या होगा, अगर मुझे ये हो गया तो फिर इसमें क्या चीज़ों को मैं कैसे ठीक करूँ, ठीक है। तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा और मैं बता दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है और कैसे आप उसको ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो यार ज़्यादा लंबी हो रही है इसको अब, ठीक है। और किसी के कुछ क्वेश्चंस रहते हो तो कमेंट में बोल देना, और अपने ना एक बारी कमेंट में वो डाल देना क्वेश्चंस जो तो तुम पूछना चाहते हो। अगर ऐसे ज़्यादा रिलेवेंट और अलग क्वेश्चंस हुए तो मैं उसे एक वीडियो बनाकर वो सारे क्वेश्चंस के डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी सारी बात की एक बात है, पढ़ना शुरू कर दो, कोर्स उठाओ, मतलब एक बारी तो तुम्हें शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा जो नए बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। और अगर कहीं कोई हेल्प चाहिए हो गाइडेंस में, तो गाइडेंस में जिसको हेल्प चाहिए हो वो बेफिक्र होके, मतलब फील फ्री कांटेक्ट करो, ठीक है। एकदम बढ़िया गाइडेंस दे देंगे जैसे हमने खुद करी है। मैं अपना छोटा भाई समझ के, अपना भाई समझ के बता दूंगा कि भाई कैसे करना है, ठीक है। चलो भाई बाय, ख्याल रखो।